आज हमारा 19वां लेक्चर है दैट इज दी मूवमेंट्स इन प्लांट्स। एक्चुअली क्या है कि एनिमल्स के अंदर तो मूवमेंट हम समझते हैं कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स और एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन, ठीक है, बट प्लांट आर फिक्स, वो तो मूव नहीं करते और जब भी वो मूव करते हैं तो हवा के जरिए मूव करते हैं। लेकिन एक्चुअली प्लांट शो मूवमेंट्स, पर कैसे मूवमेंट करते हैं? प्लांट्स शो बाय डिफरेंशिएटिंग, उनकी डिफरेंट तरह की मूवमेंट है। या तो प्लांट अपने किसी बॉडी पार्ट को अचानक उसकी मूवमेंट, सडन मूवमेंट करते हैं, या फिर अपने ग्रोथ पैटर्न को बदलते हैं। उनका जो रेगुलर ग्रोथ पैटर्न है उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंशियल तब्दीली आ जाएगी, इसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो एक्चुअली प्लांट्स की होती हैं दो तरह की मूव, यानी प्लांट शो बाय डिफरेंशियल ग्रोथ पैटर्न्स, और फिर कुछ सडन मूवमेंट्स भी होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लांट की मूवमेंट्स होती है दो तरह की, जिनको एक को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरों को हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। एक बात आपने याद रखनी है कि मैं आपको आज सिर्फ ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स पढ़ाऊंगा, पैराटोनिक मूवमेंट्स को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू इंटरनल कॉज, यानी प्लांट के अंदर से इसकी जो स्टिमुलस है, इंटरनल स्टिमुलस होती है, और इसके अंदर दे आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ना लिखें, इधर देखें, एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। सो दीज आर ऑटोनॉमिक मूवमेंट आर ड्यू टू इंटरनल कॉज एंड दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट आर दी टैक्टिक मूवमेंट्स, सेकंड आर दी टर्गर मूवमेंट्स, and the third are the growth movements। ये अब हमें पता होना चाहिए टैक्टिक क्या है, टर्गर क्या है, इनके बारे में हम बात डिस्कस करेंगे। तो यहां तक मसला तो नहीं है। टैक्टिक मूवमेंट्स अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे दिस इज द मूवमेंट ऑफ द होल सेल और द ऑर्गेनल ऑफ द सेल और द होल ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हम यहाँ प्लांट की बात करें तो हम होल ऑर्गेनिज्म को इतना कंसीडर नहीं करते। टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, पर ये स्टिमुलस इंटरनल है, ये याद रखनी है आपने बात। कभी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स नहीं होती। समझ आ गई बात की? ये आपको लग गया पता। टैक्टिक मूवमेंट्स क्या है? दीज आर ड्यू टू, हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स या एक सेल या उसके मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स विद इन द सेल, वो पूरे के पूरे एक स्टिमुलस की तरफ या उसके अवे मूव करते हैं। ये पॉजिटिव होगा जब टुवर्ड होगा, टुवर्ड द स्टिमुलस, और नेगेटिव होगा जब अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा। इस बात की समझ आ गई? अब इसके अंदर अगर फर्ज किया हम ये याद रखें, टैक्सिस एक लफ्ज है, टैक्सिस। बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी टैक्टिक मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? जहां पे इन्फेक्शन होती है ना, बॉडी डिफेंस सिस्टम के सेल्स आते ही इस तरह से, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स हम कभी पढ़ेंगे जिंदगी में। पर अभी आप ये दो तरह की मैं एग्जांपल अभी देता हूं। यानी अगर मैं कहूं कि द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी या ऑर्गन या सेल या ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल टूवर्ड स्लैश अवे फ्रॉम एन इंटरनल स्टिमुलस। स्टिमुलस अंदर की होगी, सही है। और ये इसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। फर्ज किया, एक है फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स और दूसरी हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। फोटोटैक्टिक से मुराद आपको पता है, लाइट फोटो मतलब लाइट, ठीक है, और कीमो केमिकल्स। और फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स अगर ये टुवर्ड दैट लाइट होंगी तो पॉजिटिव होगा, और अगेंस्ट दैट लाइट होगी तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव, टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अभी इसके अंदर एग्जांपल क्या है? साइटोसिस, यानी सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं। बस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पत्ता है पौधे का, उसके बहुत सारे मेसोफिल सेल्स हैं, और मेसोफिल सेल्स में आपको पता है फोटोसिंथेसिस का काम कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो वो क्या करते हैं कि जिस साइड से लाइट आ रही होती है, पत्ता, हर पत्ते को लाइट, सारे के सारे पत्ते पे लाइट यूनिफॉर्मली नहीं पड़ रही होती। कोई कुछ पत्ते की कुछ पार्ट के ऊपर कहीं और से भी कुछ दूसरे पत्ते का साया होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं।
तो वो क्या करते हैं कि जिस जगह पे लाइट प्रॉपर आ रही होती है अपने साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहे क्लोरोप्लास्ट को उधर ले जाते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन दैट एरियाज ऑफ द मेसोफिल सेल्स वेयर लाइट इज प्रॉपर। आप कहेंगे सर ये तो एक्सटर्नल काज हो गई है ना, ये तो इंटरनल काज आप नहीं कह रहे, पर गल ये है कि एक्सटर्नल काज की वजह से सेल को सेंस मिला। जो क्लोरोप्लास्ट पहले अंधेरे में पड़ा हुआ है उसे डायरेक्ट लाइट ने नहीं कहा कि तुम इधर आ जाओ, वो सेल के अंदर ही मूव हुआ। समझ आ गई बात की? वो अलग बात है कि मैसेजेस किधर से सेल के अंदर से किधर गए हूं कि आप लाइट इधर आ रही है तो आप यहां आ जाएं। समझ आ गई बात की? उस क्लोरोप्लास्ट को जो कम लाइट या डिम लाइट या अंधेरे में पड़ा हुआ था उसे नहीं लाइट ने स्टिमुलेट किया, डायरेक्ट एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, पहली बात। तो ये आपको लग गया पता, मैंने बताया ना, ये पूरी एग्जांपल आप उसमें लिख सकते हैं, द फोटोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड द एरिया ऑफ द मेसोफिल सेल्स वेयर प्रॉपर लाइट इज प्रेजेंट, सफिशिएंट लाइट इज प्रेजेंट। दूसरी होती है कीमोटैक्टिक मूवमेंट, आपको पता है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम एंथ्रीडिया टू आर्ची। आपने पढ़ी हुई है क्लासेस, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रोथैलस होता है जो पूरे का पूरा, उस प्रोथैलस के ऊपर एंथ्रीडिया भी होते हैं, आर्चिगोनिया भी होते हैं। एंथ्रीडिया से स्पर्म्स तैर के इन द वाटर, क्यों? एग के अंदर से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं which even in case of animals, in case of mammals, दो ओवरीज होती हैं, जिस ओवरी की तरफ से एग रिलीज हुआ है केमिकल स्टिमुलस उधर से आती है, स्पर्म ज्यादा उधर ही जाते हैं, दूसरी साइड पे नहीं जाते। समझ आ गई बात की? तो ये स्पर्म मूवमेंट टुवर्ड द आर्चिगोनिया ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। क्यों? स्पर्म्स या ओवम या एग से केमिकल्स निकल रहे होते हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं। इसको कीमोटैक्सिस भी कहते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, जहां तक किसी समझ ना आए। तो नेक्स्ट आर द टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स में अगर हम गौर करें ना, मैं आपको बताऊं तो टर्गर मूवमेंट में क्या कहते हैं, अचानक आपको पता है कि प्लांट में टर्गर क्या चीज होती है, प्लांट के वैक्यूल में पानी स्टोर हुआ होता है जिसकी वजह से प्लांट के सेल अकड़े हुए होते हैं, इसको सिंपल जुबान में टर्जिडिटी कहते हैं। बट सम टाइम ड्यू टू सम इंटरनल स्टिमुलस, बाहर से नहीं, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से पौधे के कुछ सेल्स इन कुछ एरियाज वो अपना टर्गर चेंज करते हैं। कोई ज्यादा टर्जिड हो जाते हैं, कोई कम टर्जिड हो जाते हैं, कोई अपना टर्गर फौरी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट्स होती हैं पौधे के। समझ आ गई बात की? इसकी दो एग्जांपल मैं बताऊं क्या है कि आप कहेंगे ड्यू टू चेंज इन द टर्गर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्लांट बॉडी, बट ड्यू टू इंटरनल काज, नॉट एक्सटर्नल काज। ठीक है, अब ये जो टर्गर मूवमेंट्स है इसके मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा। पहले है फर्ज किया स्लीप मूवमेंट्स। आमतौर पे एक बात बताऊं, कुछ पौधे आते हैं, फिर इस तरह एक है हम कहेंगे रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। मैं एग्जांपल देता हूं, आप परेशान हो। ये देखें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं लेग्यूम फैमिलीज के, लेग्यूम फैमिली कहते हैं दालों वगैरह को, फिर जंतर, फिर इस तरह, ठीक है। इनके अंदर ना आमतौर पर पत्ते इस तरह होते हैं, इस तरह, जिस तरह आपको पता है इमली, जिस तरह इमली के पत्ते नहीं होते, इस तरह इनके पत्ते होते हैं, ठीक है। और ये पत्ते ना ये बंद हो जाते हैं असल में, रात का वक्त जब आता है ना तो ये जंतर वगैरह और ये अपने पत्ते इस तरह बंद कर लेते हैं, यानी यही चीज रात को इस तरह होगी, ठीक है। और सुबह जब दोपहर होगी, सुबह होगी, तो ये एक ऐसे खोल के ऐसे सीधे हो जाएंगे, लाइक ऐसे हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? ऐसे क्यों होता है? इसको कहते हैं स्लीप मूवमेंट्स, रात को। याद रखें, अगर मैं आपके सामने, अब इसको छोड़ें, मैं आपके सामने एक पत्ता बना लेता हूं। ये फर्ज किया एक पत्ता है और ये एक शाख के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो जहां से वो पत्ता शाख के साथ जुड़ा होता है ना, वहां पे आपने कभी गौर किया होगा तो एक मोटी सी स्वेलिंग होती है, छोटी सी स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को पुल्विनस कहते हैं। यानी दिस इज द स्मॉल swollen area where the leaf is attached with the shoot, सही है। और इसके बाद ये पत्ता होता है इस तरह, और फर्ज किया ये जो शूट है ना,
ये जो पुल्विनस है, अगर मैं इसको खोल के आपके सामने बयान करूं तो इसके अंदर दरमियान में जाइलम और फ्लोएम का एक बैंड सा होगा और उसके गिर्द कुछ सेल्स होंगे जो पानी के जरिए भरे हुए होंगे। सही है। अब मुझे एक बात बताएं, पुल्विनस के ऊपर, ठीक है, अगर नीचे वाले सेल्स टर्गर से भरे हो तो ये ऐसे बंद हो जाएगा। देखो, यानी ये सेल्स नीचे वाले अगर भर जाए, टर्गर ज्यादा टर्जिड हो जाए तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, पत्ता ऐसे ही है ना, और पत्ता ऊपर उठेगा तो स्लीप मूवमेंट हो जाएगी। असल स्लीप मूवमेंट इसको कहते हैं, जिसमें कहते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाना है। कैसे? ये एक शाख है, अगर पत्ता ये देखो, ये एक शाख है, अगर पत्ता उसके साथ ऐसे लगा हुआ है तो स्लीप मूवमेंट है, और अगर पत्ता उसके साथ ऐसे लगा हुआ है तो ये नॉर्मल है। सही है। तो क्या हुआ कि रात के वक्त, अच्छा ये पत्ते का नीचे वाला हिस्सा ये है, ये पत्ते का नीचे वाला हिस्सा ये है, रात के वक्त नीचे वाले एरियाज जो पुल्विनस के होते हैं उनमें टर्गर बढ़ जाता है, और जब उनमें टर्गर बढ़ता है तो वो फौरी तौर पे वो बंद हो जाते हैं और वो स्लीप मूवमेंट हो जाती है, और दिन के टाइम वो भी नॉर्मल पे आ जाता है। तो फिर इस तरह समझ आ गई बात की? इसको कहते हैं द स्लीप मूवमेंट, और ये आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आखिर में क्या है जी? दैट इज द रैपिड मूवमेंट ऑफ टच मी। ये टच मी नॉट एक प्लांट है, माइमोसा प्लांट, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि ये वाला जो पौधा है ना, आप उसको हाथ, छुई मुई भी कहते हैं, आप उसको हाथ लगाएंगे वो मुरझा जाएगा। क्या होता है असल में? फर्ज किया ये वही पौधा है, फर्ज किया, और मैंने आपके सामने यहाँ पे उसके कुछ सेल्स हैं, ठीक है, और जैसे ये आमतौर पे इस तरह इसके पत्ते भी होते हैं, जिस तरह इमली के पत्ते नहीं होते वैसे ही होते हैं। ठीक, मैं सिर्फ समझाने के लिए इस तरह बना रहा हूं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। वो क्या है कि आप इसको टच करते हैं तो इसके सेल्स के अंदर से जो सेल्स की मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनकी पोटेशियम परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और वो पोटेशियम लूज कर देते हैं सेल्स। समझ आ गई? यानी आप इसमें क्या लिखेंगे कि अपॉन टच डिफरेंट सेल्स, या जो मेम्ब्रेन है सेल्स की, उनकी पोटेशियम परमिएबिलिटी बढ़ती है एंड दे लूज द पोटेशियम टुवर्ड आउटसाइड। जब पोटेशियम बाहर जाती है सेल से, पानी भी पीछे चला जाता है। ये वाटर मूव फ्रॉम लेस सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, बाय पोटेशियम आयन निकल गए तो अब अंदर हाई सोल्यूट, लेस सोल्यूट हो गया ना, अब अंदर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो गया, वाटर भी बाहर निकल जाता है। वाटर बाहर निकलता है तो सारे का सारा टर्गर उतर जाता है और पौधे को अचानक एक मूवमेंट आ जाती है। नहीं समझ आई इस बात की कि अपॉन टच के दी डिफरेंट सेल्स ऑफ दिस प्लांट, ये जो माइमोसा प्लांट है उसके जो शूट के नीचे जो सेल्स होते हैं वो दे लूज देयर पोटेशियम आयंस, क्योंकि उनके सेल्स की पोटेशियम परमिएबिलिटी बढ़ चुकी होती है और पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं। व्हेन द पोटेशियम आयंस मूव आउट द वाटर आल्सो मूव आउट, पानी भी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक टर्गर लूज हो जाता है और सडन मूवमेंट हो जाती है। ये टर्गर मूवमेंट है ना, सही है। और जो तीसरी चीज है दैट इज दी अनइक्वल ग्रोथ, के जी ग्रोथ की जो मूवमेंट्स हैं ये है कि ग्रोथ का जो लेवल है ना वो अनइक्वल हो जाता है। यानी इसकी एग्जांपल है लीफलेट्स, यानी आप कहेंगे दीज आर द टाइप ऑफ द मूवमेंट शोन बाय द प्लांट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, अनइक्वल ग्रोथ, सही है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, फर्ज किया कि एक जगह पे ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, दूसरी जगह पे यानी बराबर ग्रोथ नहीं होती, एक जगह पे ज्यादा और दूसरी जगह पे ज्यादा हो जाती है। इसकी तीन टाइप्स बताई हुई हैं। इसको हम कहते हैं एपिनेस्टी, हाइपोनेस्टी एंड न्यूटेशन। हमारे पास टाइम बड़ा कम है इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं। एपिनेस्टी में क्या होता है, बस ये बर्ड के अंदर एग्जांपल है। फूल की पत्तियों अगर ऐसे बंद होती है ना तो उनके ऊपर वाले एरिया में ज्यादा ग्रोथ होगी तो वो खुल गई, ठीक है, तो उसको एपिनेस्टी कहते हैं, यानी एपी ऊपर वाले पास नेस्टी, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में ज्यादा ग्रोथ हो गई तो उसे हाइपोनेस्टी कहते हैं, बर्ड क्लोज रहती है, बंद रहती है। समझ? ये देखो ना, ये अगर एक बर्ड है फर्ज किया तो ये अगर इस पार्ट में ज्यादा ग्रोथ हो गई तो बर्ड्स खुल जाएंगी, और इस पार्ट में ज्यादा ग्रोथ होगी तो बर्ड्स बंद रहेगी, सही है। तो ये देखे ना, नीचे वाले तो बर्ड बंद रहेगी। और न्यूटेशन कहते हैं, ये बड़ा सिंपल है, जिगजैग मूवमेंट्स। ये फर्क है, ये एक शाफ्ट चल रही है इस तरह, ठीक है, तो आमतौर पे ये इस तरह भी और इस तरह भी, यानी अभी इधर ग्रोथ ज्यादा हुई, अभी इधर ग्रोथ ज्यादा हुई, अभी इधर ग्रोथ ज्यादा हुई, समझ आई ना। तो अल्टरनेटिवली इधर और इधर ग्रोथ ज्यादा होती रहती है, यानी एक साइड और दूसरी साइड पे अल्टरनेटिवली इंक्रीज इन द ग्रोथ
बोथ साइड, जिसकी वजह से एक जिगजैग पैटर्न बनता है, इसको न्यूक्लिएशन कहते हैं। सही है जी। तो हमने एटॉमिक मोमेंट्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा तेज ही था, लेकिन कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछिए। शाबाश।